क्या बोलते हैं? संसद। अब सबसे पहले बता चुका हूं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है कौन सा? लोकसभा, और तीसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? 52 में, यानी 52 में राष्ट्रपति को मेंशन किया गया। ठीक। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है? 81 यानी 81 में आती है, और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? 80 में आती है। सबसे पहले अगर फैक्ट देखे जाएं, एग्जाम में कई बार एग्जाम में यहां से फैक्ट बना है कि संसदीय शासन व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली है? तो ब्रिटेन। यानी अगर संसदीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। ठीक। इसमें सरकार का शासन चलता है। संसदीय शासन व्यवस्था में यह है कि भाई लोकसभा कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा सरकार का, 5 वर्ष तक पीएम का कार्यकाल होगा। ठीक। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। रूस के संविधान से जो लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य लिए गए। ठीक। उसके बाद एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब है संविधान राष्ट्रपति पर आरोप लगाना है, इंपीचमेंट करना है। तो राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान कौन से देश के लिए संविधान से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया है। ठीक। संवर्ती सूची कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची उस सूची को कहा जाता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती है? कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता आती है वो कौन से देश के संविधान से ली है? अमेरिका से। डीपीएसपी कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। याद रखना डीपीएसपी का प्रावधान भी कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 76 में किसकी बात की गई है? महान्यायवादी। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में आता है, 76 में आता है। ठीक। आर्टिकल 74 में क्या आता है? मंत्री परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल आती है। तो 74 में आता है मंत्री परिषद। 352 में आता है राष्ट्रीय आपात, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक। तो आर्टिकल 352 में जो बात की गई, किसकी बात की गई? राष्ट्रीय आपात की बात की गई। ठीक। आर्टिकल 356 में क्या आता है? आर्टिकल 356 में आता है राष्ट्रपति शासन। तो अगर राष्ट्रपति शासन की बात आएगी तो आर्टिकल 356 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 360 में क्या आता है? वित्तीय आपात, फाइनेंस इमरजेंसी आती है। आर्टिकल 360 में क्या आता है? वित्तीय आपात आता है। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 53 में क्या आती है? कार्यपालिका की शक्ति आती है, पावर ऑफ जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है ना, तो कार्यपालिक शक्ति आती है, आर्टिकल 53 में आती है। ठीक है।